नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता पहली खबर आपके जिले से हो। दोस्तों, क्या दुनिया पर एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। जिस चीन के वुहान शहर से कोरोना शुरू हुआ था, उसी चीन से अब एक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। चीन के एक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए हैं और इस बार विलेन कोरोना नहीं बल्कि नोरो वायरस है। इसे दुनिया स्टमक बग के नाम से जानती है। यह शरीर में जाते ही आंतों में सूजन पैदा कर देता है। इसके लक्षण बहुत अचानक और गंभीर होते हैं, जैसे कि उल्टियाँ, पेट में मरोड़ और जबरदस्त डायरिया। यह कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं है। इसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। हर साल दुनिया में 68 करोड़ लोग इसके शिकार होते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से 20 करोड़ बच्चे शामिल हैं। यह वायरस हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान ले लेता है। यह वायरस बहुत चालाक और संक्रामक है। यह दूषित खाने, गंदे पानी और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। स्कूल, हॉस्टल और भीड़ भाड़ वाली जगह इसके फैलने का सबसे बड़ा अड्डा है। नई मेडिकल स्टडी ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि गर्भावस्था में बुखार के लिए पैरासीटामोल सुरक्षित है और इसमें ऑटिज्म का खतरा नहीं है। माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं तो तैयार हो जाइए। योगी सरकार आपके बैंक खाते में सीधे 5,000 रुपए भेजने की तैयारी कर चुके हैं। बस अपना आधार और बैंक खाता चेक कर ले ताकि आपकी किस्त न रुके। योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की प्रक्रिया को और तेज करने का निर्देश दिया है। आने वाले बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने की फाइल पर 20 जनवरी के बाद अंतिम मोहर लग सकती है। ट्रेन में घी ले जाने का नियम, यात्री अधिकतम 20 किलो घी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए टीन के डिब्बे में सील होना अनिवार्य है। प्लास्टिक बोतल या खुला घी ले जाना मना है। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाओं को लेकर सेंट्रल लिस्ट और बड़ी नियमों में बदलाव की गई है। बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 18 जनवरी को प्रयागराज में साल का सबसे बड़ा स्नान हुआ, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। यूपी के कुछ हिस्सों में 20 जनवरी के बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ और नोएडा समेत कई जिलों में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति भेजने की प्रक्रिया 19 जनवरी से तेज कर दी गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए डिजिटल गेस्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। 19वीं किस्त के लिए किसानों को ई-केवाईसी पूरा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी 19वीं किस्त रुक सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को रैन बसेरों की जांच और गरीबों को कंबल बांटने का सख्त निर्देश दिया है। योगी सरकार युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का अगले बड़े चरण को मंजूरी दे दी है। अब चैट जीपीटी को आपकी सालों पुरानी बातें भी याद रहेंगी। प्लस और प्रो यूजर अब पुराने चैटिंग इतिहास को आसानी से सर्च कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़ी सफाई की गई है। करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम हटाए गए हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप 6 फरवरी तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के मोतिहारी में 210 टन वजनी ग्रेनाइट से बने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए रामलला का दर्शन का समय 2 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। युवाओं के लिए बड़ी खबर। यूपी पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड आज शाम तक जारी हो सकता है। उम्मीदवार वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बद्रीनाथ, केदारनाथ में रील बनाने पर रोक। धाम की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुख्य मंदिर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल और वीडियोग्राफी पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। 22 जनवरी को वाराणसी और गोरखपुर में हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर। गन्ने के दाम में 10% से 20% प्रति क्विंटल बढ़ सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में सर्दी खांसी के बढ़ते मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेड और दवाइयों का स्टॉक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी दूर करने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।
बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को दुपट्टा पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन शॉल और स्टॉल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। भीषण ठंड को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। कोहरे की वजह से दिल्ली लखनऊ की रूट से 15 से ज्यादा ट्रेनें 5 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सामान के लिए अब सिर्फ 15 मिनट का इंतजार करना होगा। बाबा गोरखनाथ मंदिर में नेपाल और देश विदेश से आए भक्तों ने खिचड़ी चढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बाबा को पहली खिचड़ी अर्पित की। लखनऊ, कानपुर, आगरा और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगह बिजली बीटी लगभग शून्य हो गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी रही। गंगा की लहरों पर आज सुबह विशेष मंगल पाठ का आयोजन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की संख्या में इजाफा करने और पेट्रोलिंग बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज भीषण ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस बार की ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खबर है कि डुप्लीकेट और आधार से लिंक न होने वाले करीब 3 करोड़ नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अच्छी बात यह है कि आज से 6 फरवरी तक आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और जरूरत होने पर नया नाम जुड़वा सकते हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। आज से पूरे यूपी में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर चालान दुगना कर दिया गया है। नोएडा में बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता घुमाने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। जिन किसानों ने 25 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराया, उनकी 17वीं किस्त रुक सकती है। प्रयागराज में बड़ा फैसला, सिविल लाइंस इलाकों में जाम कम करने के लिए ई रिक्शा पर पाबंदी आज भी लागू है। कृषि विभाग ने किसानों को पाले से फसल बचाने के लिए विशेष सुझाव जारी किए हैं। वाराणसी और प्रयागराज में आज लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी में एक हैरान करने वाला मामला, एक बुजुर्ग ने दवाई के साथ रेफल निगल लिया है। हालत गंभीर है। ठंड को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत हर थाने में विशेष चौपाई लगाई जाएगी। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, करोड़ों की सरकारी जमीन कराई कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़ी सफाई की गई है। करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम हटाए गए हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप 6 फरवरी तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ईरान का रास्ता बंद होने की वजह से एयर इंडिया और इंडिगो के कई उड़ाने के रूट बदल दिए गए हैं। वृंदावन में भीषण ठंड के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ठाकुर जी को तिल और गुड़ का विशेष भोग लगाया गया है। यूपी के बाजारों में हरी सब्जी और फलों के दामों में 10% से 15% तक की बढ़ोतरी। सर्दी, खांसी और बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज भीषण ठंड ने अपना प्रकोप दिखाया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में सीवर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस बार की ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खेती के लिए किसानों को 20 जनवरी से रात के बजाय दिन में ज्यादा बिजली देने का रोस्टर लागू किया गया है। अगर आज की कोई भी खबर आपके जिले से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।